जय श्री कृष्ण। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशि के प्रेम राशि फल के बारे में, यानी मार्च 2026 में प्रेम जीवन में किस तरीके की स्थिति आ सकती है ग्रहों के प्रभाव से, उसको हम समझेंगे। शुरुआत करने से पहले मैं अपने दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, मार्च 2026 कन्या राशि के प्रेम जीवन के लिए भावनात्मक उथल पुथल का महीना नहीं है, बल्कि ये एक मानसिक और व्यवहारिक पुनर्मूल्यांकन का समय है। कन्या राशि जो स्वभाव से ही एनालिटिकल होती है, लेकिन इस महीने ग्रहों की जो स्थितियां हैं वो ऐसी बन रही है कि प्रेम जीवन में हर रिश्ता तर्क, व्यवहार और भविष्य की स्थिरता की कसौटी पर कसा जाएगा। यहाँ प्रेम कितना गहरा है से ज्यादा कितना टिकाऊ है, कितना स्टेबल है, उसमें कितना स्थायित्व है, यह प्रश्न बनेगा। इस महीने कुंभ राशि में बना हुआ ग्रहों का जो प्रभाव है, ग्रहों की जो युति है, जो कि आपके छठे भाव को सक्रिय कर रही है। देखिए, छठा भाव क्या होता है? रोग या शत्रु का ही नहीं होता है, बल्कि वो भाव होता है जहां व्यक्ति अपने ही रिश्तों से संघर्ष करता है। जब प्रेम छठे भाव से जुड़ता है तो पार्टनर शत्रु नहीं बनता, लेकिन संबंध बोझिल जरूर हो जाते हैं। यही मार्च 2026 की मूल थीम है प्रेम जीवन की, अगर हम बताएं तो। ग्रहों की स्थिति की बात करें और तो मार्च 2026 में गुरु वक्री होकर मिथुन राशि में स्थित है, जो कन्या राशि से दशम भाव होता है। गुरु का वक्री होना प्रेम में पुराने निर्णयों की समीक्षा कराता है। रिश्ते में हम कहाँ जा रहे हैं, ये प्रश्न उभर सकता है। दशम भाव में गुरु प्रेम को सामाजिक छवि, करियर और भविष्य की जिम्मेदारियों से जोड़ देता है। साथ ही केतु जो सिंह राशि में है, कन्या राशि के द्वादश भाव में है। ये स्थिति प्रेम जीवन में भीतर ही भीतर अलगाव, भावनात्मक थकान और अकेलेपन की जो भावना है उसको पैदा कर सकती है। कई कन्या जातक ये महसूस करेंगे कि वे रिश्ते में होते हुए भी अकेला फील कर रहे हैं। शनि जो मीन राशि में है, कन्या के सप्तम भाव में जो है, वहां पर देखिए, बृहत शास्त्र में भी बताया गया है कि शनि का सप्तम भाव में होना विवाह और रिश्तों की सबसे कठोर परीक्षा मानी जाती है। ये रिश्ता, ये जो स्थिति है, रिश्ते को तोड़ती नहीं है, लेकिन उसे भावनात्मक रूप से कठोर बना देती है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण गोचर है वो कुंभ राशि में राहु, सूर्य, शुक्र, अस्त मंगल, अस्त में वक्री बुध की हम बात करें तो ये है जो छठे भाव का संयोजन है। प्रेम में मानसिक दबाव को बढ़ा सकता है, असंतोष बढ़ा सकता है, तुलना बढ़ा सकता है और संवाद की गड़बड़ी भी पैदा कर सकता है। यहाँ प्रेम भावना से कम और मानसिक थकावट से ज्यादा प्रभावित होगा। अब यहाँ पर यह जो ग्रहों की स्थिति है उसके प्रभाव को हमने वृहत स्तर पर समझा है। दर्शकों, अब हम बात करेंगे विवाहित जीवन की, कि यह जो ग्रहों का गोचर है वो आपके विवाहित जीवन को कैसे प्रभावित करेगा। देखिए, क्योंकि सप्तम भाव में यहाँ पे मीन राशि आ रही है और उसके स्वामी है जो गुरु बृहस्पति है। गुरु वक्री होकर दशम भाव में है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं विवाहित जीवन पर बाहरी दबाव साफ दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ समय कम होना, करियर या पारिवारिक जिम्मेदारियों का अधिक होना, यह सब दाम्पत्य में दूरी लेकर आ सकता है। शनि का सप्तम भाव में भी होना यह जो बताता है कि विवाह के लिए इस महीने भावना, ये जो विवाहित जीवन की हम बात कर रहे हैं, ये भावना पर नहीं, कर्तव्य और अनुशासन पर टिकेगा। कई विवाहित जातक जो है ये महसूस करेंगे कि रिश्ता चल तो रहा है, लेकिन उसमें सहजता नहीं है। यह महीना ये सवाल खड़ा कर सकता है कि क्या रिश्ता केवल जिम्मेदारी बनकर रह गया या उसमें भावनात्मक गहराई अभी भी जीवित है। यह समय झगड़े का नहीं है, बल्कि अंदरूनी ठंडेपन को पहचानने का है। जो इस संकेत को समझ लेंगे वो रिश्ते को आगे बढ़ा सकेंगे। अविवाहित जातकों की मैं बात करूं तो जो कन्या जातक अविवाहित है उनके लिए मार्च 2026 आकर्षण का महीना उतना स्ट्रांग नहीं है। यहाँ कोई नया व्यक्ति जीवन में प्रवेश करेगा तो आप उसे नॉर्मली जो आप एक्सेप्ट कर लेते थे, वहां पर एक्सेप्टेंस बहुत स्लो रहेगा या शायद नहीं होगा। आप उनकी सोच, उनकी स्थिरता, उनके जीवन के लक्ष्य, सब कुछ यहाँ पर टेस्ट करेंगे, सब कुछ यहाँ परखेंगे। यहाँ पर छठे भाव की सक्रियता बताती है कि आप इस समय भावनात्मक जोखिम नहीं लेना चाहते हैं। यह प्रेम में कूदने का नहीं, बल्कि प्रेम को समझने का समय है। कुछ कन्या जातक पुराने किसी रिश्ते की ओर लौटने के बारे में भी सोच सकते हैं, लेकिन इस बार भावना नहीं, अनुभव निर्णय लेंगे। प्रेम संबंध में रहने वाले जातकों के लिए, यानी जो रिलेशनशिप में है, उनकी मैं बात करूं तो यहाँ पर पंचम भाव जो है, पंचम भाव मकर राशि आ रहा है, जिसके स्वामी है शनि। शनि का सप्तम भाव में होना प्रेम संबंधों को भविष्य की जिम्मेदारी की ओर लेकर जा रहा है।
ये जो महीना है साफ करेगा कि रिश्ता सिर्फ साथ रहने का है या आगे बढ़ने का। हाँ, यहाँ पर जो है बुध हस्त और वक्री होने से संवाद सबसे कमजोर कड़ी बन सकता है। छोटी बातों को लेकर गलतफहमी, चुप्पी और तुमने ऐसा क्यों कहा जैसे मुद्दे उभर सकते हैं। यहाँ प्रेम की परीक्षा शब्दों से नहीं, समझ से होगी। जिन जातकों का ब्रेकअप हुआ है या ब्रेकअप की तरफ जा रहे हैं, यानी रिश्ते में अभी गहराई नहीं रही है, समझ नहीं रही है, वो क्लोजनेस नहीं रही है, तो ये महीना आपके लिए निर्णायक साबित हो सकता है। यहाँ पर ग्रहों की युति का प्रभाव ये होगा कि अचानक से कोई परिवर्तन सामने आएगा या अचानक इस महीने भावनात्मक झटके आपको मिलेंगे, जिसकी वजह से रिश्ते में और कड़वाहट बढ़ सकती है। जो रिश्ते पहले से ही संघर्ष में है, वहां दूरी आ सकती है या फिर पूरी तरीके से वो रिश्ता क्लोज हो सकता है। यहाँ पर ये है जो जातक है जिनका हाल ही में ब्रेकअप हुआ है, उनकी मैं बात करूँ, ये तो आत्मविश्लेषण का समय है। आप ये समझने की कोशिश करेंगे और धीरे-धीरे समझ भी पाएँगे कि गलती कहाँ हुई थी। गलती यहाँ पर देखिए कन्या राशि, क्योंकि जैसे बहुत ज़्यादा एनालिसिस आपको करना होता है, समझना होता है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवर एनालिसिस करेंगे तो बौद्धिक रूप से आप अपने आप को परेशान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए सोच को चुनौती नहीं देनी है, आपको एक क्लोज़र चाहिए, तो उस क्लोज़र की तरफ बढ़ना है। ओवर एनालिसिस इस अपराध भाव के साथ ना करें कि गलती किसकी थी, मेरी थी, उसकी थी। यहाँ पे जो भी हुआ है उसके साथ आगे बढ़ें। यहाँ पर यह भी ध्यान देने की ज़रूरत है इस महीने क्षणिक आकर्षण जो है भविष्य में आपको अपराध बोध और पछतावे में बदल सकता है। यह समय जो है छुपे रिश्तों का नहीं है, बल्कि अपने वर्तमान रिश्ते की कमजोरियों को समझने का है। छठे भाव का जो दोष है या बुध का जो अस्त दोष है, ये शनि का जो सप्तम भाव में होना है, कहीं ना कहीं यहाँ पर रिश्तों में संवाद यानी कम्युनिकेशन सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। व्यक्ति वही सुनना चाह रहा है जो वो सुनना चाहता है, ना कि जो कहा गया है। तो यहाँ पर इस चीज को बहुत ही ज्यादा महत्व देना है कि जो भावनाएं आपको बोली जा रही है आप उसको सही तरीके से समझे। नहीं समझ पा रहे हैं तो आराम से उसको बैठ के दोबारा समझने का प्रयास करें, लेकिन उस चीज को वहां नहीं छोड़े, नहीं तो वो आपके रिश्ते में और ज्यादा डिफरेंस लेकर आ सकती है। देखिए, ये ग्रहों की स्थिति का प्रभाव था कन्या राशि के जातकों के लिए मार्च 2026 का। उपाय स्वरूप आप क्या कर सकते हैं, बुधवार के दिन आप क्या कर सकते हैं, धनिया या मूंग की दाल का दान कर सकते हैं। साथ ही साथ दिन की जो पहली बातचीत है, जो दिन की आप शुरुआत करते हैं, एक साथ बैठकर चाहे आप 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए ही बात करें, लेकिन ये जरूर करें सूर्योदय के समय अपने पार्टनर के साथ जरूर बैठ के बातचीत करें। यह एक छोटा सा ही उपाय है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण परिणाम लेकर आ सकता है आपके प्रेम जीवन के संदर्भ में। शुक्रवार के साथ साथ देखिए, ये जो बुधवार की हमने बात की कि बुधवार को आप मूंग की दाल का दान कर सकते हैं, या फिर आप इसके अलावा जो और चीजें हमने बताई आप वो कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि आपके लग्नेश की स्थिति को भी सही करना जरूरी है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, नारायण कवच का पाठ कर सकते हैं। नारायण कवच का पाठ भी आपको सही दिशा देगा प्रेम जीवन में। सप्तम भाव में शनि का होना कहीं ना कहीं आपके प्रेम जीवन में ठहराव दे रहा है, एक ठंडापन दे रहा है। आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए शनिवार को शनि मंदिर में जाके तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। इसके इस प्रभाव से, इस उपाय के प्रभाव से आपके रिश्ते में स्थिरता आएगी। जब भी आप दीपक जलाएंगे संध्या के समय शनिवार को शनि देव के मंदिर में, वहां पर ये कामना जरूर करें कि रिश्ते में स्थायित्व आए, स्थिरता आए। साथ ही साथ आप राहु केतु के लिए अमावस्या को काले तिल का दान भी कर सकते हैं, और अन्न और वस्त्र का दान करना भी आपके लिए सही रहेगा। ये यहाँ पर समझना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है दर्शकों। ये जो उपाय हैं दिखावे के नहीं है, आंतरिक संतुलन के लिए है। तो इनको पूरा श्रद्धा भाव से करें। जितना श्रद्धा भाव रखेंगे, जितना यथाशक्ति है उतना ही करें, लेकिन श्रद्धा भाव यहाँ पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। श्रद्धा भाव को जितना अच्छा रखेंगे उतने ही परिणाम आपको अच्छे दिखेंगे। दर्शकों, मार्च 2026 कन्या राशि के लिए प्रेम को सजाने का नहीं, परखने और परिपक्व बनाने का महीना है। यह समय जो है भावनाओं से भागने का नहीं है, बल्कि उन्हें समझने का है। जो रिश्ते इस महीने टिक जाएंगे वो भविष्य में कहीं और ज्यादा अच्छे से स्थिर होंगे और वास्तविक होंगे। अगर आपको ये प्रेम राशिफल उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी स्थिति या अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, और ऐसे ही वीडियोस के लिए, ऐसे ही विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरिओम दर्शकों।